जबरन हुकूमत करने वाले जो मंशा है इनकी, उसमें इनका दाव अगर नहीं चलता है तो वैसे ये कानून में कुछ परिवर्तन करना चाहती है। आनंद मोहन तो एक बहाना और एक मुखौटा है। दरअसल इनका विरोध करने का मंशा यही है, यहाँ के अनुसूचित जातियों को, जनजातियों को ये कोई हक अधिकार देना नहीं चाहते हैं। केंद्र सरकार लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार सरकार पर कई आरोप लगाते रहे हैं। उन्हीं में से एक कानून में परिवर्तन को लेकर के संसद में एक विवाद खड़ा हुआ, जिसमें बिहार को सीधे तौर पर निशाना में लिया गया। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जदयू के प्रवक्ता हेमराज राम हैं। सर, केंद्र सरकार के गृह मंत्री जो हैं लगातार नीतीश कुमार को और बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो कानून परिवर्तन करके जो कैदी होते हैं उसको रिहा किया जाता है और बिहार इसमें प्रमुख है। देखिए, केंद्र की सरकार जिसमें गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हैं, उनकी तो मंशा साफ रही है कि जहां जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें नहीं हैं, उन राज्यों के साथ हमेशा सौतेलापन व्यवहार और उसके हक को नहीं देना उनकी ये नीति रही है, उनका ये परंपरा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मैं सीधा कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी कानून में, किसी भी धारा में कोई परिवर्तन करना है, ये बहुत बड़ा मसला है देश के लिए। और इस पर सबसे पहले कोई भी प्रस्ताव लाने से पहले सभी दलों के, माननीय दोनों सदनों के सांसदों के साथ सभी दलों की राय जाननी चाहिए थी, सभी सांसदों के साथ बैठक करनी चाहिए थी, जो ये सरकार ने नहीं किया। मतलब साफ है, ये वो कानून बदलना चाहती है जिसमें केंद्र सरकार को निरंकुशता और जो है क्या कहते हैं, जबरन हुकूमत करने वाले जो मंशा है इनकी, उसमें इनका दाव अगर नहीं चलता है तो वैसे ये कानून में कुछ परिवर्तन करना चाहती है। और बिहार सरकार ने तो हमेशा वही काम किया है जो बिहार की आम आवाम के लिए, बिहार की जनता के लिए, बिहार में रहने वाले सभी वर्गों, सभी जाति और सभी धर्म के लोगों के लिए, उनके हित के लिए जो उचित होता है, बिहार सरकार वही काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। और केंद्र सरकार जो सीधा किसी भी कानून में कोई परिवर्तन करना चाहती है तो आप आए दिन देखें हैं, ये काम करने के बजाय जो जनता के साथ इन्होंने चुनाव में वादा किया था, उस वादा को पूरा करने के बजाय ये हमेशा जनता की आंख में, देश की जनता की आंख में धूल झोंकते रही है और आज भी धूल झोंकने का काम कर रही है। अमित शाह का सीधा निशाना जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के, उस मामले में सिर्फ एक आनंद मोहन की रिहाई नहीं हुई थी, उसमें अति पिछड़े के भी लोग थे, पिछड़ी जाति के भी लोग थे, दलित महादलित के भी लोग थे, अल्पसंख्यक समुदाय के भी लोग थे। तो इन्हें ये पसंद नहीं आता है। आनंद मोहन तो एक बहाना और एक मुखौटा है। दरअसल इनका विरोध करने का मंशा यही है कि यहाँ के अनुसूचित जातियों को, जनजातियों को, पिछड़ी जातियों को, अति पिछड़ी जातियों को, अल्पसंख्यकों को ये कोई हक अधिकार देना नहीं चाहते हैं। और इस काम में तो सरकार ने किसी भी वर्ग के साथ कोई पक्षपात नहीं किया है, कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया है, सिर्फ आम और खास में जो अंतर है उस अंतर को समाप्त किया है। क्या लगता है कि भाजपा पिछड़ा विरोधी है, अनुसूचित जाति के विरोधी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के, कमजोर वर्गों का घोर विरोधी है। ये तो भारतीय संविधान को बदलना चाहती है, जिस संविधान में इन वर्गों के हितों के लिए, सभी वर्गों के हितों की बात कही गई है। जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था, सभी धर्म, सभी वर्गों के लोग इसके निर्माण में, इनके सहयोग में लगे थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर। पूरे देश, दुनिया में जितने भी देश है, सब देश के संविधानों का अध्ययन करके उसमें जो अच्छाइयाँ थी, जो भारतीय परिवेश में जो सूट करता था, वैसे सभी मूल तत्वों को लाकर इस देश के संविधान में समाहित किया है। और इसीलिए इस देश के संविधान को दुनिया में सबसे अच्छा और सबसे बड़ा संविधान माना गया है। ये जो आरोप लगे हैं बिहार सरकार पर, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने में लिया गया है, इसके खिलाफ आप लोग कुछ करेंगे? देखिए, ये तो छोटी बात है, ये तो इनका छोटा उदाहरण है।
इनका तो मेन मकसद है भारतीय संविधान को बदलना। इनकी मंशा है कि हम भारत के संविधान को बदल दें और अपना एक छत्र राज कायम करें। ये चाहते हैं कि इस देश की जो मूल भावना है, इस देश में रहने वाले की जो मंशा है, उस मंशा पर पानी फिरना चाहते हैं, हमला करना चाहते हैं। और ये अभी तक इनके क्रियाकलापों से बात स्पष्ट हो चुका है कि ये भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं, लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं, सामाजिक न्याय की जो धारा चल रही है, सामाजिक न्याय की धारा को रोकना चाहते हैं। ये धर्मनिरपेक्षता जो भारत के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है, उस धर्मनिरपेक्षता को ख़त्म करना चाहते हैं, उस पर हमला करना चाहते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के वरिष्ठ प्रवक्ता हेमराज, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो कानून में जो बिहार में बदलाव किए गए हैं वो उसमें सभी वर्गों को साथ लेकर के और जो उचित होता है वो किया गया है। केंद्रीय मंत्री का जो बयान है वो निंदनीय है। तो इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। कैमरामैन जेकी के साथ मैं विपुल पटना।